जय हिंद प्यारे साथियों, प्रणाम पथ के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए दो टॉपिक को खत्म कर लिया है, जिसमें उपसर्ग और समास है, और इन दोनों ही टॉपिक से एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। अब तीसरा टॉपिक है हमारा तद्भव, तत्सम तथा पर्यायवाची। इन तीनों जो टॉपिक है तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, इन तीनों से ही किसी एक में से एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में। तो इन्हें जानते हैं कि क्या होता है तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, और इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो तत्सम अर्थात ये दो शब्दों से बना है, तत् प्लस सम। तो तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसके समान। उसके समान अर्थात किसके समान? तो संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम का अर्थ होता है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। तो इसकी परिभाषा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग में ला दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे में अग्नि, अग्नि को क्या कहते हैं? आग भी कहते हैं हिंदी में। तो अग्नि संस्कृत का शब्द है, इसको ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया गया है। वायु, वायु भी ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है, और इसका प्रकाश, प्रकाश भी ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया गया है। और सूर्य, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और इन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात तद्भव शब्द क्या होता है? ये भी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके और उसी को जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है परिवर्तित रूप में, तब ये कौन से शब्द बन जाते हैं? तद्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे में हस्त, ये संस्कृत का शब्द है और इसी को कुछ परिवर्तित करके और बना दिया गया है हाथ। दोनों का अर्थ वही होता है, हस्त माने भी हाथ होता है और हाथ माने भी हाथ होता है, लेकिन ये संस्कृत के शब्द हैं और इसी को तत्सम शब्द कहा जाता है, और इससे बन गया है कुछ परिवर्तित करके हस्त यानी हाथ बन गया है। उसी प्रकार अग्नि है, अग्नि तत्सम शब्द है और इसमें कुछ परिवर्तन करके क्या बना दिया गया? आग, आग हो गया है, तो ये तत्सम तद्भव है। सूर्य, सूर्य में क्या परिवर्तित कर दिया गया है? तो ये सूरज बन गया है। तो तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है? तो तत्सम, तत्सम अर्थात के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो तत्सम का अर्थ होता है वे शब्द जो संस्कृत से लिए जाते हैं परंतु ज्यों का त्यों हिंदी में, संस्कृत के ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर दिए जाते हैं, तो वे तत्सम कहलाते हैं। और वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिसमें कुछ परिवर्तित करके परिवर्तित रूप में उसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब चलिए इनके कुछ उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण देखते हैं तद्भव और तत्सम का। ये सभी उदाहरण आपके परीक्षा में पूछे गए उदाहरण हैं, उन्हीं उदाहरणों को देखते हैं। तो अग्नि तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? आग होगा। अंगुष्ठ ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होगा? अंगूठा। उसी प्रकार अन्न है, तो अन्न जो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होगा? अनाज। उसी प्रकार इच्छु, इच्छु का तद्भव शब्द क्या होगा? ईख। अध, अध का तद्भव शब्द क्या होगा? तो आज। इसी प्रकार धान्य, धान्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? धान। उलुक, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? उल्लू। उलुक का तद्भव शब्द क्या होगा? उलुक। मच्छिका, मच्छिका का तद्भव शब्द क्या होगा? मक्खी होगा। जो नासिका ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा नाक। कपूत्र, कपुत्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा कपूत। पृष्ठ, इसका तद्भव होगा पीठ। काक, काक का तद्भव होगा काग या कौवा। कोकिल, कोकिल तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? कोयल। उसी प्रकार अक्षी,
अक्षी और इसका तद्भव होगा आंख। कीर्ति, कीर्ति तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा कीर्ति। कर्ण, कर्ण का तत्सम शब्द तद्भव क्या होगा? कान। कलेश, कलेश इसका तद्भव क्या होगा? कलेश। मृतिका, मृतिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा मिट्टी। मुख्य, मुख्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा मुखिया। मधुप तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा महुआ। प्रस्तर, इसका तद्भव होगा पत्थर। पौत्र बहु इस तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा पतोहू। पक्ष तत्सम शब्द है और इसका जब तद्भव करेंगे तो आएगा पंख। पाषाण ये भी तत्सम शब्द है और इसका जब तद्भव करेंगे तो पाहन आएगा या पत्थर आएगा। वर्षा ये तत्सम शब्द है और जब इसका तद्भव करेंगे तो बरखा आएगा। और उसी प्रकार है खीर, क्षीर, क्षीर का क्षीर तत्सम शब्द है और जब तद्भव करेंगे इसका तो खीर आएगा। तत्सम के अंतर्गत है कूप, कूप का अर्थ क्या होता है? कुआं होता है। तो तत्सम में कहेंगे कूप और तद्भव में कहेंगे कुआं, अर्थात संस्कृत के शब्दों में कूप होता है और जो हिंदी के शब्दों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो कुआं अर्थ हो जाता है। करपट ये तत्सम शब्द है और इसका अर्थ होगा कपड़ा। गोमय ये भी तत्सम शब्द है और जब इसका तद्भव शब्द करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोबर हो जाएगा। तो गोमय का तद्भव शब्द क्या होगा? गोबर। चरण ये है तत्सम शब्द और जब इसका तद्भव करेंगे तो चरण होगा। उसी प्रकार है तड़ाग, तड़ाग का अर्थ क्या होता है? तालाब होता है। वाष्प, वाष्प इसको तत्सम में कहेंगे, जब तद्भव बनाएंगे तो भाप हो जाएगा इसका। मस्तक ये भी तत्सम शब्द है और जब इसका तद्भव करेंगे तो माथा हो जाएगा। श्रावण तो इसका तद्भव क्या होगा? सावन। प्रमोद तो इसका तद्भव क्या होगा? प्रमोद। ग्राम, ग्राम तत्सम शब्द है और इसका तद्भव करेंगे तो गांव आ जाएगा। घृत तत्सम शब्द और जब तद्भव करेंगे तो घी, घी का घृत। चतुष्पद, चतुष्पद का क्या होता है? चौराहा। चतुष्पद जो है उसका तद्भव क्या होगा? चौराहा। और ये जो ज्येष्ठ है इसका तद्भव क्या होगा? जेठ होगा। उसी प्रकार है दूध, दुग्ध तो दुग्ध का तद्भव क्या होगा? दूध। दूध हो गया तद्भव शब्द और दुग्ध हो गया तत्सम शब्द। उसी प्रकार है सप्त, सप्त अर्थात सात। स्वप्न, स्वप्न का क्या कहेंगे तद्भव में? सपना। और हरिद्रा, हरिद्रा तत्सम शब्द है और जब तद्भव करेंगे तो हल्दी हो जाएगा इसका अर्थ। तो चलिए अब तद्भव और तत्सम से जुड़े हुए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, खीर का तत्सम रूप है। जो खीर शब्द है ये तद्भव में है और बताना है कि इसका तत्सम कौन सा रूप है। ये सभी जितना आप देख रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, 2023, 24, 22 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो बताना है कि खीर का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए है छोर, ऑप्शन नंबर बी है क्षीर, ऑप्शन नंबर सी है छीण और ऑप्शन नंबर डी है खीन। तो खीर का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्षीर। दूसरा प्रश्न है, खेत का तत्सम रूप है। जो खेत शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भूमि, ऑप्शन बी है जमीन, ऑप्शन सी है क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी। तो जो खेत शब्द होता है इसका तत्सम होता है क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है हमारा, परमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? जो परमोद शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रीमोद, ऑप्शन नंबर बी है प्रमोद, ऑप्शन नंबर सी है प्रमाद और ऑप्शन नंबर डी है प्रमोद। तो आपको सही दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, प्रमोद। प्रमोद का तत्सम रूप क्या होगा? प्रमोद। चौथा प्रश्न है हमारा, आम का तत्सम शब्द है। जो आम शब्द है इसका तत्सम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आम्ब, ऑप्शन नंबर बी है आम्र, ऑप्शन नंबर सी है अम्बु और ऑप्शन नंबर डी है अम। तो जो आम शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, आम्र। आम का तत्सम आम्र। पांचवा प्रश्न है, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। जो योगी शब्द है इसका तद्भव अब बताना है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है जोगी, ऑप्शन नंबर बी है युगी,
ऑप्शन नंबर सी है योगी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो योगी शब्द है इसका तद्भव है जोगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 नंबर प्रश्न है 100 का तत्सम शब्द है। जो 100 है इसका तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है सत, ऑप्शन नंबर सी है सत और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 100 का तत्सम रूप होता है सत। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। 7वां प्रश्न है सूरज का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी है दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है सूरज और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश। तो जो सूर्य होता है इसका तत्सम रूप होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है गहरा, ऑप्शन नंबर बी है तीखा, ऑप्शन नंबर सी है अटारी और ऑप्शन नंबर डी है निकृष्ट। तो जो ये विकल्प दिख रहे हैं इसमें से बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निकृष्ट शब्द।